नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति तनाव वाली है और ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के आतंकियों ने ही पहलगाम को दहलाया है। वहीं अब पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल रहा है और वो ऐसा दिखाने की कोशिश दुनिया को कर रहा है जैसे वो खुद आतंकवाद से पीड़ित हो, जबकि सच ये है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों से भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देश पीड़ित हैं। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मौतें आतंकवाद की वजह से हुई, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान आतंकवाद की वजह से हुआ। हालांकि ये सच भी है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में धमाके हो जाते हैं और खुद एक दूसरे के खून के प्यासे वहाँ के शिया और सुन्नी हैं और आतंकवादी हमले पाकिस्तान में होते रहते हैं। फिर भी पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है और वो भारत में आतंकवादियों को भेजकर यहाँ पर वो स्थिति को बिगाड़ना चाहता है। और जब फिर भारत उस पर कार्रवाई करने के लिए प्लानिंग करता है, जब भारत उसे जवाब देने के लिए तैयारी करता है, तो फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हमारे यहाँ 80,000 मौतें आतंकवाद की वजह से हो गई और हमें करोड़ों का नुकसान आतंकवाद की वजह से हो गया। तो हम कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं? जी हाँ, अभी जब भारत में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान को बहुत जल्दी जवाब दिया जाएगा, तो ऐसे में पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुका है। उसकी कोशिश इंटरनेशनल फोरम पर अपने आप को आतंकवाद से पीड़ित दिखाने की है। भारत की तरफ से संभावित मिलिट्री एक्शन पर पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार का कहना है कि खुद पाकिस्तान आतंकवाद से जूझ रहा है और इस वजह से 80,000 लोग मारे गए और 150 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इशाक डार ने अपने बयान में कहा, आतंकवाद का शिकार होने के नाते पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि इस संकट से प्रभावित लोगों की पीड़ा क्या होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम घटना की सख्त निंदा की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के साथ इस दिशा में बातचीत की है। ये बयान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का है और वो कह रहे हैं कि हम निर्दोष लोगों को निशाना नहीं बनाते हैं, पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। ये सब बस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इशाक डार, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को समझ में आ गया है कि अब उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए ये सब हुक्मरान और ये आर्मी चीफ जो हैं, ये अपने परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं लंदन, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। ऐसे में जिस तरीके से इशाक डार विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमने पहलगाम में आतंकी हमला नहीं करवाया, हम आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं। उन्होंने आंकड़ा भी शेयर कर दिया कि हमारे यहाँ 80,000 मौतें हो गई और अरबों के डॉलर का नुकसान हमारे यहाँ हो गया। तो ये सब केवल विक्टिम कार्ड पाकिस्तान की तरफ से खेला जा रहा है ताकि उसे कटघरे में ना खड़ा किया जा सके। लेकिन दुनिया जानती है और आंख भी मूंदेंगे और आतंकियों को आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो नजर आएगा केवल पाकिस्तान। तो फिलहाल इशाक डार कितना भी विक्टिम कार्ड खेल लें, भारत जवाब जरूर देगा। बाकी ना अमेरिका उसके साथ खड़ा है न रूस। चीन और तुर्की के बहाने और चीन और तुर्की के साथ कितना भारत को जवाब दे पाएगा, ये भी दुनिया जानती है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी इशाक डार जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम निर्दोषों को नहीं मारते हैं, हम आतंकवाद नहीं पालते हैं, हम आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। नमस्कार।